हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं करंट टाइम फंक्शन के बारे में। हम देखने वाले हैं करंट टाइम फंक्शन का यूज करके हम अलग अलग सिचुएशंस को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने क्वेरीज के थ्रू। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था करंट डेट फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों को करंट डेट फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं करंट टाइम फंक्शन के बारे में। तो अब हम आ गए अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं करंट टाइम फंक्शन के बारे में। द करंट टाइम फंक्शन इन MySQL रिट्राइव्स द करंट टाइम विदाउट द डेट कंपोनेंट। तो जैसा कि नाउ फंक्शन में हमने देखा था कि हमें डेट और टाइम दोनों कंपोनेंट मिल जाते थे। करंट डेट में हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ डेट कंपोनेंट मिलेगा, और करंट टाइम जैसा कि हम नाम से भी समझ पा रहे हैं कि हमें जो वो रिटर्न करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टाइम कंपोनेंट को रिटर्न करेगा। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नीड द टाइम पार्ट ऑफ फॉर कंपैरिजन, इंसर्ट्स और अदर सेंसिटिव ऑपरेशंस। यानी कि जहां पे कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम का यूज है, हमें डेट का यूज नहीं है, वहां पे हम करंट टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें करंट टाइम फंक्शन को कॉल कर देना है और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि होगा HH, MM और SS, यानी कि आर, मिनट और सेकेंड। इसके कुछ की फीचर्स है। नो डेट कंपोनेंट प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें डेट कंपोनेंट नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम कंपोनेंट मिलेगा। प्रिसाइज 2 सेकेंड्स, यानी कि हमें हर सेकंड के साथ ये जो सेकंड का कंपोनेंट है वो अपडेट होता रहेगा। यानी कि अगर फिलहाल मेरा 10:10 और 5 सेकंड हो रहा है तो 1 सेकंड बाद वो उसको अपने आप अपडेट कर देगा। 10:10 6 सेकंड, 10:10 7 सेकंड। तो यानी कि हम सेकंड के प्रिसीजन के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट आउटपुट, यानी कि जो भी हमारा क्वेरी एग्जीक्यूशन होगा वो बिल्कुल ही कंसिस्टेंट होगा। तो जहां पे भी हमें डायनेमिकली यूज करना है टाइम को, हमें हार्ड कोड नहीं करना है, वहां पे हम करंट टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि ये जो टाइम रिटर्न करेगा वो आपके सर्वर का टाइम रिटर्न करेगा। जिस भी मशीन पे आप उसको रन कर रहे हैं क्वेरी को, उसका टाइम रिटर्न करेगा, ना कि आपके लोकल टाइम जोन का टाइम। तो ये आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा अपने MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझने। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। अगर हम करंट टाइम फंक्शन को रन करें तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा जो मेरा फिलहाल मेरे सर्वर पर टाइम हो रहा है, जो कि है 10:14 और 19 सेकंड। तो जैसा कि हमने बात करा था कि हमें सेकंड के प्रिसीजन से यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो सेकंड वाला कंपोनेंट है, यानी कि जो 19 सेकंड था, वो अब 31 सेकंड हो चुका है। अगर मैं इसको फिर रन करूंगा तो 39 सेकंड हो चुका है, अब 42 सेकंड हो चुका है, अब 44 सेकंड हो चुका है। तो हमें हर एक सेकंड के प्रिसीजन पे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल सकता है। अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना हो आवर्स, मिनट्स और सेकंड के फॉर्मेट में, तो वो भी मैं बहुत ही इजीली इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं। तो मैं इसको आर फंक्शन के अंदर करंट टाइम को कॉल करूंगा, अगर फिर मिनट फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूं, और उसके बाद सेकंड फंक्शन के अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूं। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे कंपोनेंट को, यानी कि 10 आर को इसने अलग निकाल दिया, 10 मिनट को इसने अलग निकाल दिया और सेकंड को इसने अलग आउटपुट में दे दिया। तो इसको हम आर, मिनट या फिर सेकंड के फॉर्मेट में भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि 10 बजे के टाइम में, यानी कि 10:0 से लेके 10:59 तक कितने लोगों ने चेक इन करा, तो उसको हम कैसे करेंगे। उसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स where last check-in is equals to R of current time। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके, आर ऑफ लास्ट चेक इन होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट चेक इन का भी हम आर कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि 10 बजे जिन लोगों ने भी चेक इन करा है, यानी कि अब यहाँ पे अगर ये 10:01 या 10:20 कुछ सेकंड होते तो वो भी यहाँ पर आउटपुट आता। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आर कंपोनेंट को चेक किया, यानी कि 10 बजे। और फिलहाल कितने बज रहे हैं? 10:16। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डेट कंपोनेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। डेट यहाँ पे है 29/6/2024 और 16/8/2024। तो यहाँ पर डेट कंपोनेंट का कोई भी फर्क नहीं आया है। तो कुछ इस टाइप से हम कंपैरिजन
कर सकते हैं। अगर हमें कोई इवेंट कंपेयर करना है, लेट्स से वो सारे लोग जिन्होंने 12 बजे के पहले और 6 बजे के बाद चेक इन करा है, अगर हमारा कुछ ऐसा है सिस्टम की हमें नाइट आवर्स काउंट करने हैं कि कितने लोग नाइट आवर्स टाइप करते हैं या कुछ भी, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कुछ स्टेप से कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर टाइम ऑफ लास्ट चेक इन कॉलम is less than 12:00 or time of last check in column is greater than 6:00। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, वो लोग जिन्होंने 12 बजे के पहले और 6 बजे के बाद चेक इन करा है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सारे लोग जिन्होंने 12 बजे के बाद और 6 बजे के पहले, यानी कि ये रात को 3 बजे का है, ये शाम को 6 बजे का है, 7 बजे का है, ये सुबह 6 बजे का है, सुबह 4 बजे का, और कुछ इस टाइप से हम कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हैं इसको एक इंटरवल में भी कंपेयर करने के लिए। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अगर मुझे लग से कुछ शेड्यूल करना है, अगर यहाँ पे मैं शेड्यूलर लगाना चाहता हूं कुछ इस टाइप से कि ये जो मेरा स्क्रिप्ट है वो अभी जो करंट टाइम हो रहा है उसके 1 घंटे बाद रन हो जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। सेलेक्ट करंट टाइम प्लस इंटरवल ऑफ 1 आवर, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरा करंट टाइम हो रहा है उसमें ये 1 घंटा ऐड कर देगा, यानी कि अभी 10:19 और 12 सेकंड हो रहे थे जब मैंने इसको रन करा, तो उसमें इसने 1 घंटे को इसने ऐड कर दिया, यानी कि अब हो गया है ये 11:19 और 12 सेकंड। तो हमें 1 घंटा बाद उसको शेड्यूल करना है, तो मैं 1 घंटा बाद उसको रन कर सकता हूं कुछ इस टाइप की क्वेरीज को यूज करके। तो कुछ इस टाइप से हम करंट टाइम का यूज करके हम अलग अलग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अलग अलग आउटपुट्स हम जनरेट कर सकते हैं जो भी हमारा सिचुएशन है उस हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।